इस भारत को एकात्म बनाने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी महानता उस समाज में है जब कागज नहीं था, कलम नहीं थी, वेद याद किए गए, उपनिषद याद किए गए, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को कंठस्थ करके रखा। कोई एक वेदी था, कोई द्विवेदी था, कोई त्रिवेदी था, और आज हमारे बीच में चौबे जी के रूप में चतुर्वेदी है। इस भारत को ऐसा बनाने में जहां भगवान परशुराम का योगदान था, विंध्याचल से आगे की भूमि जहां उनके तीर से प्रकट हुई थी, इस भारत को एकात्म बनाने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो शंकराचार्य केरल से चले हो, चाहे वो संघ का काम चला हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चली हो, इस भारत को एक ऐसा भारत बनाने में जहां 12 ज्योतिर्लिंग पूजे जाते हैं, जहां 52 शक्तिपीठ पूजे जाते हैं, जहां कृष्ण कुरुक्षेत्र में भी है, वृंदावन में भी है, गुरुवायूर में भी है, और जगन्नाथपुरी में भी है, और द्वारकाधीश भी है, और गोविंद करके जो मणिपुर में भी है। इस सब को बनाने का काम किसी एक समाज को अगर मैं श्रेय देना चाहता हूं तो ब्राह्मण समाज को देना चाहता हूं, उसका वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत को बहुत लोग महान मानते होंगे, लेकिन भारत की सबसे बड़ी महानता उस समाज में है जब कागज नहीं था, कलम नहीं थी, वेद याद किए गए, उपनिषद याद किए गए, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को कंठस्थ करके रखा। कोई एक वेदी था, कोई द्विवेदी था, कोई त्रिवेदी था, और आज हमारे बीच में चौबे जी के रूप में चतुर्वेदी है। इस परंपरा को शायद दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं होगी जिस समाज ने हजारों साल तक ज्ञान को याद रखा, और उस ज्ञान को याद रखा जिसने दुनिया में घोषणा की कि किसी भी रास्ते से आओ मेरे तक आते हो, और उस ज्ञान को हमको बताया कि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि हम किसी किताब पर इसको रोकते नहीं हैं। कोई समाज 2000 साल 2500 साल पहले रुक गया, कोई 1500-1600 साल पहले रुक गया। मेरे ऋषि ने कहा चरैवेति चरैवेति, नेति नेति, जितना ज्ञान था मैंने दे दिया, अब अपने ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ो। आत्म दीपो भवय, आत्म दीपो भवय। ऐसे समाज को मैं नमन करता हूं, सारा हरियाणा उनको नमन करता है, हरियाणा दादा कह के बुलाता है। आज जो ये दादाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, मेरा वंदन है, अभिनंदन है। मुझे आनंद है इस बात का कि रामविलास शर्मा जी के साथ उंगली पकड़ के हमने भारतीय जनता पार्टी सीखी है। मुझे आनंद है इस बात का कि मेरे संसद में हमारे साथी चाहे रमेश कौशिक जी हों, डॉक्टर अरविंद जी हों, वो बहुत अच्छा काम संसद में कर रहे हैं, चाहे डीपी वत्स जी हों, और मूलचंद जी तो मेरे साथ किसान मोर्चा में काम करते हुए आगे बढ़े हैं, और वो भी आज बहुत अच्छे मंत्री के रूप में सारा काम संभाले हुए हैं। मेरी टीम में मोहनलाल कौशिक जी काम करते हैं, और आज के के और संजय जी को मैं भी बधाई देता हूं, और मैं भी पैरवी करता हूं। धौड़ी की जमीन का मुद्दा, मुख्यमंत्री जी आज आपकी वाणी से यहां जो समाज चाहता है वो मैं ये भी निवेदन करता हूं कि समाज की संस्थाओं को, मुख्यमंत्री जी समाज को चलाने का मौका दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटरों को हटाइए और सभी समाजों को अपनी अपनी संस्थाएं चलाने का मौका दीजिए, और उन समाजों की जो मांग है उनको पूरा कीजिए। जो वो चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़ने का आज काम करेंगे। और एक बात जो मैंने कहा कि अपने मुख से नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री जी खुद कहेंगे, वो भी आप सब सुनकर जाएंगे।